अब जो नेक्स्ट वन आता है हमारा द मुगल्स एंड देयर एम्पायर, कि जो मुग़ल है और जो यहाँ का एम्पायर है उसके बारे में हमें बताया जाएगा। तो यहाँ पर जो द नेम मुग़ल डेराइव्स फ्रॉम द मंगोल, जो ये मुग़ल टर्म है ना, ये मंगोल से निकली हुई एक टर्म आती है। दे डिड नॉट चूज़ दिस नेम फॉर देयर डेंसिटी, उन्होंने अपने आप इस डेंसिटी के लिए इस नाम को चूज़ नहीं किया है। दे वर डिसेंडेंट्स ऑफ द तैमूर, तैमूर एक बहुत ही फेमस रूलर होते थे जिन्होंने हमारे यहाँ पर नादिर शाह के टाइम पे भी अटैक किया है और अलग अलग जो राजा हुए हैं उनके टाइम पर अटैक किया, जो बाहर का आउटसाइडर था। और ये जो पर्सन है इन्होंने जब यहाँ पर अटैक किया तो इसको हम बेसिकली तुर्किश रूलर के नाम से जानते थे। ये जो बाबर है वो अपने फादर की साइड से तो क्या है, मतलब तुर्किश माने जाते हैं, और इनकी जो मदर थी वो बेसिकली चंगेज़ खान है जो उनकी सिस्टर थी, जिसकी वजह से ये तुर्किश और जो चंगेज़ खान है इन दोनों के जो ब्लड रिलेशंस हैं उनको मिक्सअप करके इन्होंने तो जो एक नई डेंसिटी शुरू की थी वो हमारे यहाँ पर मंगोल डेंसिटी, मतलब मंगोल जो चंगेज़ खान था वो मंगोल माना जाता था और जो इनके फादर की साइड से ये थे वो तैमूर थे। तो इन दोनों के मिक्सचर से इन्होंने इसको मुग़ल डेंसिटी के नाम से जाना था। बाबर हमारा फर्स्ट मुग़ल रूलर था यहाँ पर, और ये यहाँ पर मतलब एक तरीके से वो रिलेटेड किससे था, चंगेज़ खान से, क्योंकि उसकी मदर चंगेज़ खान की फैमिली से बिलोंग करती थी, मतलब उनकी सिस्टर ही मानी जाती थी वहाँ पर। और ही स्पोक द तुर्किश, और यहाँ पर जो भाषा बोली जाती थी वो तुर्की भाषा बोली जाती थी, और इन्होंने जितनी भी चीज़ें लिखवाई अपने टाइम पीरियड में वो तुर्की भाषा में ही लिखवाई थी। ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी यूरोपियंस यूज़ द टर्म मंगोल, जो 16वीं शताब्दी की अगर मैं बात करूँ तो यूरोपियंस है जो उन्होंने किस चीज़ के बारे में डिफ़ाइन करना स्टार्ट कर दिया था, मुगल्स के बारे में बताना शुरू किया था कि किस तरीके से जो इंडियन रूलर्स हैं वो किस तरीके से रूल रेगुलेशन करते थे, किस तरीके से यहाँ पे क्या नियम बनाए गए थे लोगों के लिए, किस तरीके की पॉलिसीज़ बनाई गई थी, उनके बारे में सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो द फेमस नेम, अगर आपने एक मूवी देखी हो जंगल बुक, जिसमें मोगली एक छोटा बच्चा होता है, जनरली कुछ लोग कहते हैं कि ये जो मुग़ल टर्म है वो यहीं से निकाली गई है और उसी के बारे में डिफ़ाइन किया गया है। जियाउद्दीन बाबर, मतलब जो बाबर हैं उनका पूरा नाम था जियाउद्दीन जो बाबर हैं वो हैं हैज़ टू फ्ली फ्रॉम फ़रगना, मतलब बेसिकली वो फ़रगना अफ़गानिस्तान में पहले वॉक करते थे, बाय द वेरिंग उज्बेक्स एंड द सेटल्ड इन काबुल, मतलब वहाँ पर वो पहले रूल रेगुलेशन करते थे लेकिन बार बार जो उज्बेकी लोग हैं ना वो अटैक करते रहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपने आप को काबुल है जो वहाँ पर सेटल कर लिया था, वो वहाँ पर रहने लग गए थे और वहाँ पर फ़रगना में वो एक सरदार की तरह, मतलब एक कबीले के हेड की तरह रूल रेगुलेशन करते थे। ही वॉज इन्वाइटेड टू अटैक इंडिया बाय द दौलत खां लोधी, दौलत खां लोधी थे जो वो इब्राहिम लोधी के चाचा थे, और जो दौलत खां लोधी थे उन्होंने बाबर को जानबूझकर यहाँ पर इन्वाइट किया था ताकि ये इब्राहिम लोधी को हटा दे और उस पर रूल कौन कर ले, दौलत खां लोधी रूल कर ले। लेकिन जब दौलत खां लोधी ने किसे इनवाइट किया, जो आपके बाबर है उसको यहाँ इनवाइट किया, तो बाबर यहाँ पर आता है और अटैक करके और जो इब्राहिम लोधी है उसको रिमूव कर देता है। लेकिन यहाँ पर वो कुछ दिन रहता है, तो दौलत खां लोधी ने सोचा कि शायद ये कुछ दिन यहाँ पे ऐसे ही घूमने के लिए, इंडिया इसको शायद अच्छा लगा तो रहने के लिए आया है कुछ दिन के लिए, उसे यही था कि ये चला जाएगा। लेकिन धीरे धीरे दौलत खां लोधी को रियलाइज़ हुआ कि ये यहाँ से नहीं जाने वाला है और उसे डर हुआ कि शायद ये मेरी सत्ता को छीन लेगा। तो यहाँ पर दौलत खां लोधी ने जब इसे इनवाइट किया, ही फाइनली डिफीटेड इब्राहिम लोधी, इसने फर्स्ट बैटल जो 1526 में पानीपत की हुई उसमें इसको हरा दिया। ही डाइड इन 1530, लेकिन जो बाबर था वो 1530 में मर जाता है, 4 साल तक ही वो यहाँ पर रूल कर पाता है। एंड वॉज ब्यूरिड इन आराम बाग इन आगरा, और उसके बाद इसको मतलब आगरा के जो आराम बाग है वहाँ पर इसकी दरगाह बनाई जाती है, लेकिन बाद में इसकी दरगाह को मतलब जो उसकी टॉम्ब होती है उसको वहाँ से निकाल कर काबुल में रखवाया जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग से ये चाहता था कि मरने के बाद जो मेरी कब्र होगी वो काबुल में होनी चाहिए। इसके अलावा जो नसीरुद्दीन हुमायूं है, मतलब 1530 के बाद जो उसका नया रूलर बना वो बाबर का बेटा बना और उसका नाम था हुमायूं, जो 1530 से 1540 तक रहा। लेकिन इसके बाद भी उसने 1555 से 1556 तक रूल किया। अब यहाँ पर जो बात आती है वो 15 साल के डिफरेंस की आती है कि ऐसा क्या रीज़न था कि जो 15 साल का गैप है उसकी, ऐसा क्या रीज़न था कि भाई 15 साल के गैप के बाद फिर से ये रूल करता है, तो उसकी स्टोरी भी मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर ये बाबर का सन माना जाता है और जो इनकी मदर का नाम था वो महिमंगा बेगम थी, जो वो थी बाबर और महिमंगा का बेटा हुमायूं माना जाता है। नेक्स्ट वन है, इसने क्या किया था, इसने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी थी।